अस्सलामुअलैकुम। मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज बताइएगा। यस मैम। ओके, सो कंफर्म कीजिएगा, हम रीडिंग मॉड्यूल पे वर्क करें। जी यस मैम। मैम। ओके, सो मैम मनीषा, हम किस रीडिंग को कंटिन्यू करे थे? कौन सी बुक आप अगर शेयर करना चाहें, देन वी विल स्टार्ट मैम आप टेस्ट नंबर पूछ रही हैं? रीडिंग। मैम हम बुक 18 का टेस्ट 4 कर रहे थे। अच्छा, और वो कंप्लीट हो गया था टेस्ट या उसी को कंटिन्यू करना है? मैम उसी को मैम, आज कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो स्क्रीन आप शेयर करेंगी? हमारे साथ सर वैद भी मौजूद हैं, और फिर हम स्टार्ट करते मैम 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 आसिया अगर नंबर। यस मैम, अगर आप यस मुझे होस्ट बना दें तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हैं। परफेक्ट, आपको भी अलाउ कर दीजिए। यस, यस प्लीज, आप स्क्रीन शेयर करें। तो यस मैम, हो गई है। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस मैम विजिबल है। कल कहाँ सर था? उबैद, हम लोग बेसिकली ये क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 टू 22। और हमने ये एक जो है 19 जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था। लाइक हमें एक पैसेज में मिल गया था कि वो एल्फ्रेड बेनेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। बाकी अभी हम कर रहे थे। ये क्वेश्चन टाइप क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एनीवन? ये बेसिकली मैचिंग फीचर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, हमने कल डिस्कस किया था। हमें पहले पीपल को हाईलाइट करना चाहिए क्वेश्चन में, उसके बाद हम क्वेश्चन में से कीवर्ड हाईलाइट करके उनके फाइंड आउट करते हैं। क्लोज रीड बेसिकली पीपल के पास जहाँ भी हमारे नेम हाईलाइट हुए होते हैं। जी। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप सारे लोगों के नाम आइडेंटिफाई कर लें और ये भी देख लें कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है। और इसमें जो सबसे कम रिपीट हो रहा है उसके नाम के आसपास की इंफॉर्मेशन को देखें, अगर हमें कोई आंसर मिलता है तो। ठीक है। आपके पास पहला नाम अल्फ्रेड बेनेट है, कैरल ड्वेक है, एंड्रयू गेलमैन, टिमोथी, इसके बाद डेविड गेगर एंड गैगरी वाल्टन। इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। आई थिंक ये कल के मार्क हुए हैं। अल्फ्रेड बेनेट और कैरल ड्वेक तो नज़र आ रहे हैं। बाकी ये सर हमने फोर्थ मार्क कर लिए थे, और जो फर्स्ट पैसेज के अंदर है हमने उसका क्वेश्चन भी मार्क कर लिया था, वो 19 का ए था। ये, पहले से ही फिर स्टार्ट कर लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये किस बेस पे मार्क किया था? अगर किसी को याद हो तो रिपीट करें। अच्छा, जो हमारा 19 का क्वेश्चन था वहाँ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात हो रही थी, और उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी की बात थी, और सेकंड इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। और दूसरी बात अनचेंजेबल फीचर की बात हुई थी, और वहाँ पे डेस्टिनी मेंशन था। डेस्टिनी वही चीज होती है जो पहले से लिख दी जाती है, मीन्स कभी भी चेंज नहीं होती। और कुछ हमने लास्ट में रेफरेंस किया था। यस। ठीक है। इसके बाद फिर हम सेकंड नेम को देखते हैं और यहाँ देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन मिलती है।
चाहिए फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा होगा? एक ये लाइन है आपके पास, उसके बाद यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो अब अगर इस बेस पे हम देखें कि इसमें से कौन सा पॉसिबल आंसर है, तो उसमें से आप कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस में से? 17 सर को देखें, 20 हो सकता है। मेथोडोलॉजी, हाँ, द मेथोडोलॉजी बिहाइंड ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैज बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड, ये भी एक पॉसिबल आंसर है। द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट, इन्होंने सर आई भी थिंक 20 आइडेंटिफाई होना किया कि चाहिए। ये ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ के देखें, तो ये कहीं पर हमें कोई ऐसी बात मिल रही है? सर दे आर सेइंग कि अगर हम उसको उनको बताएं नहीं स्टूडेंट्स को कि वो इंटेलिजेंट है, उनका माइंडसेट जो है स्ट्रांग है, तो वो और ज्यादा ग्रोथ करेंगे अगर उनको उनके एफर्ट्स के लिए जो है वो इनकरेज करें। जी, अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट है ना बीच में, अगर आप एक्सपेरिमेंट को इजीली स्किप कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है यूजली एक एक्सपेरिमेंट लिखा होगा और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखा होगा। तो अब यहाँ तक आके उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, अगर आप इस पर से स्कीम स्कैन करके आगे आ जाएं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इजीली मिल जाएगा और आपका टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये लास्ट लाइन आपके पास इसका आंसर दे रही है। Praising ability actually made the students perform worse, while praising effort emphasized that change was possible। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कैरल डेवेक से मिल रही है। और 20th में जो आपके पास द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट, ठीक है, ये उससे इंफॉर्मेशन करेक्ट मैच हो रही है। इसको मैम मार्क कर लें आप साथ साथ, तो बुक पे फिर निशान रह जाएगा। सर आप ये कह रहे हैं लाइक 20 पे बी? जी, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं है तो वो बताएं उन्हें क्यों लग रहा है, फिर हम इसको देखते हैं। सर मुझे खुद को नहीं अभी समझ आई सर ये बी कैसे है। सर मैं एक्सप्लेन करूँ। जी प्लीज। एक्चुअली ये लाइन में हमें बता रहे हैं कि द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रोमोटेड विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट। कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलिजेंट है और कुछ हार्ड वर्किंग है, तो हमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना है कि वो इंटेलिजेंस की वजह से जीत रहे हैं। हमें उनको यही इस चीज से अवेयर नहीं करना है कि वो इंटेलिजेंट है। हमें उनकी हार्ड वर्किंग को ही प्रमोट करना है, ताकि नेक्स्ट जब उनके पास हाई लेवल के टास्क आए तो वो उसमें हार्ड वर्किंग करें, ना कि रिलाई करें अपनी इंटेलिजेंस पे। क्योंकि जो रिलाई कर रहे थे अपनी इंटेलिजेंस पे, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया और वो फेलियर की तरफ चले गए। यस मैम, अब क्लियर है या और कोई बात नहीं समझ आई? ये सर क्लियर है। सर एक चीज है, एक क्वेश्चन है सर। सर जी, यहाँ पे ना इधर मेंशन है कि द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट, इसके ऊपर। तो सर यहाँ पे जैसे ये वर्ड है द आइडिया ऑफ ग्रोथ और सम ये ग्रोथ माइंडसेट, सर ये पूरा यहाँ पे मेंशन है ये 18 वाले में, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैज बीन। सर उसके बाद फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को हमें वो एक्सप्लेन किया कि एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट है, और फिर ये। तो सर यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि दैट हैज बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड बेसिकली? ये उन्होंने एक आर्गुमेंट के तौर पे नहीं, ये बताया हुआ कि ग्रोथ माइंडसेट एक साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन में भी देखें तो उन्होंने कहीं ये नहीं बताया हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ग्रोथ माइंडसेट का कुछ और मतलब समझा जाता था या इस तरह की कोई भी बात। ठीक है, अगर इस तरह की बात होती तो फिर हम कहते कि ये 18 है। और सर जैसे अब अगर हम लाइक अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग बना के देखें तो यहाँ पे है कि जो
ओके सर, मुझे सर लेकिन अच्छा ये देखिए ना सर, ये ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड सर, यहाँ पे ऐसा इस तरह की बात नहीं है कि इस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए या इस तरह से, ये लाइक या तो आप ये प्रेजिंग वाले को कह रहे हैं कि जो प्रेजिंग सेंटेंस है वो हम इसकी फेवर में ले रहे हैं। Praising ability actually made the students perform worse, while praising efforts emphasized that change was possible. ठीक है, इन्होंने जो कंक्लूजन का मतलब बनता है यहाँ पर, जो कैरल ड्वेक की रिसर्च थी, कि हमें किसी की एफर्ट्स को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए कि उन्होंने एफर्ट की है, इसकी बजाय कि वो कोई किसी की विन को या कोई अचीवमेंट को हम एम्फसाइज करें। ठीक है, किसी की एबिलिटी को एम्फसाइज करने के बजाय वो कितनी कर रहे हैं उस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहिए, क्योंकि और सर जैसे मुझे ना बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं ये जो लेकिन वो, हाँ लाइन जी, सर ये है कि आप ठीक है प्रेज कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को, लेकिन सर ये है कि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट, लाइक स्टूडेंट्स को पता नहीं है आप उनकी एबिलिटी किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से आप वो कर रहे हैं। तो सर हाँ इवन कि यहाँ पे एग्जैक्टली। बताया हुआ है कि विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट, उनको पता भी नहीं है, तो उनको वो पता भी नहीं चले कि वो इंटेलिजेंट हैं और हम उनकी एफर्ट्स को प्रेस करें, ताकि वो अपने आप को कुछ ना एक समझने लगे और एफर्ट्स करें ही ना। मैम उनका ग्रोथ माइंडसेट को हमने, माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड, उनकी जो एबिलिटीज हैं लाइक वो क्रिएटिविटी, हमने उसको एनहांस करना है। यहाँ पे भी प्रेजिंग की तो ऐसी बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर हम इस 20th में देखें तो वो कह रहे हैं कि द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड। अच्छा वो प्रमोट होना चाहिए लेकिन स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चला कि हम उनके ग्रोथ माइंडसेट को इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रमोटेड विदाउट, वैसे मैम आप ठीक तो कह रही हैं कि यहाँ पर मेंशन नहीं है विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ। अगर हम बाकी सारों को एलिमिनेट करके देखें, अगर आप खुद साथ साथ रीड करें तो हम इसको देखते हैं, द मेथोडोलॉजी बिहाइंड ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इसमें की कोई बात नहीं है। ठीक है, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैज बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड। ठीक है, अब इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड की भी कोई बात नहीं है, कोई इन्होंने आर्गुमेंट नहीं रखा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बताया और उसका कंक्लूजन बताया। ठीक है, यस सर। 19 आपने मार्क कर दिया है। द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड विदाउट स्टूडेंट बीइंग अवेयर ऑफ इट। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास आर्गुमेंट है कि स्टूडेंट बीइंग अवेयर ऑफ इट की बात नहीं हुई। ठीक है, द ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट सिंपली अबाउट बूस्टिंग स्टूडेंट मोरल। ठीक है, और इसके अलावा आखिरी हमारे पास रिसर्च शोज दैट द ग्रोथ माइंडसेट हैज नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। अब रिसर्च भी थी और ग्रोथ माइंडसेट की भी बात थी, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट नहीं थी। ठीक है, तो हमारे पास 20 बचता, और 21 के बारे में आपका क्या ख्याल है? द ग्रोथ माइंडसेट इज सिंपल नॉट सिंपली अबाउट बूस्टिंग मोरल। सर ये वहां पे मोराल की कोई बात ही नहीं हुई ना सर, तो हम ये नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स मोराल की बात ही नहीं हुई सर यहाँ पे सर, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है पहले ही। और यहाँ पे जैसे सर यहाँ पे रिसर्चर्स है सर, एकेडमिक अचीवमेंट्स तो वहाँ वैसे भी कोई बात नहीं हो रही है सर, तो सर ये तो नहीं हो सकते दोनों। लेकिन अगर हम ये देखेंगे मोरल और एबिलिटी से रिलेट तो नहीं किया हुआ इन्होंने। सर नहीं सर, एबिलिटी तो होगी ना आपकी, सर मुराल तो जैसे होता है ना कि उनका जैसे कॉन्फिडेंस हो गया वो आपके मुराल में हो गया, अब सर जैसे कहते हैं ना मुराल डाउन हो जाता है उनकी, उनका कॉन्फिडेंस पोटेंशियल वो स्ट्रेस हो जाना इस तरह से, तो सर ये एबिलिटी तो होगी ना कुछ वर्क करने की, लाइक सर आई डोंट थिंक सो कि ये उसके लाइक सिनोनिम नहीं आ सकता था, सिनोनिम भी नहीं ले सकते हम इसको। सर 22 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रिसर्च shows that the growth mindset has no effect on academic achievement। ये जो उन्होंने एकेडमिक लिखा हुआ है, अचीवमेंट की बात कहाँ पर हुई है? हाँ सर पैराग्राफ ये में आप यहाँ ये आइडेंटिफाई कर all were told that they had achieved a high score। दोनों ग्रुप्स का हाई स्कोर अचीव हुआ था, तो एकेडमिक अचीवमेंट की बात हो रही है सर। और मैम ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है बेसिकली, देखें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उनको कोई टास्क भी दिया जा सकता है, उन्होंने हाई स्कोर मेंशन किया, और बेसिकली एकेडमिक अचीवमेंट सर ऐसे तो नहीं होंगी ना,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उनमें थोड़ा सा उनको कोई भी लाइक कंडीशन दे दी गई होगी, इस तरह से हो सकता है। हाँ, तो उसी उन दो ग्रुप्स पे ही तो रिसर्च की थी ना उन्होंने। तो रिसर्च ने ये शो किया कि ग्रोथ माइंडसेट अगर कम भी होता है और वो एफर्ट्स दिखाते हैं तो वो एकेडमिक अचीवमेंट कर सकते हैं। मैम वो अचीवमेंट कर सकते हैं ना, और यहाँ पे मेंशन है कि हैज नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक है ना। अचीवमेंट, आप ये देख। ग्रोथ माइंडसेट दो ग्रुप्स का अलग अलग था, एक का ज्यादा बेहतर था, एक का कम था, पर उन्होंने एफर्ट्स ज्यादा पुट की तो दे बोथ हैव द सेम रिजल्ट्स। यही बात हो रही है ना इसमें। मैम असल में यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात है ना, फिर यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि रिसर्च शोज दैट जो फिक्स्ड माइंडसेट था हैज नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। आपके ख्याल, मेरे ख्याल में तो इस तरह से होना चाहिए था फिर, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, एकेडमिक अचीवमेंट से भी कोई इम्पैक्ट नहीं था उनका। सर हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं जो आपने अभी बताया है 20th का लाइक बी। सर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, हम वहां से हमें आइडिया हो जाएगा, मे बी हम आंसर चेंज भी हो जाएगा। अभी हम इसके साथ मूव ऑन करते हैं सर। सही है। मुझे सिर्फ इसमें प्रॉब्लम जो 22 में ना एकेडमिक की बात नहीं हो रही। ठीक है, हाई स्कोर की यस बात सर। जरूर हो रही है, 10 to 12 की बात भी हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ओवरऑल किसी का एकेडमिक रिजल्ट चेंज हुआ हो इस बात की वजह से। रिसर्च ने ये नहीं बताया हमें अल्टीमेट रिजल्ट। सर मूव करते हैं, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, ओके। अब हमें एक ही मिला है यहाँ से। ठीक है, हम एंड्रयू गेलमैन की तरफ चलते हैं और इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करते हैं यस सर। साइड। अच्छा, कोशिश किया करें ना जब आप एक क्वेश्चन एक दिन स्टार्ट करें तो उसी दिन उसको एंड कर लें, क्योंकि फिर इस तरह से ना आपको खुद भी समझ नहीं आती कि आप कैसे कवर करें। दोबारा से पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ता है, हर क्वेश्चन देखना होता है। ठीक है, यस सर। सही। अच्छा, अब यहाँ पर एंड्रयू गेलमैन का नाम है, द स्टैटिशियन एंड्रयू गेलमैन क्लेम्स दैट देयर रिसर्च डिजाइंस हैव enough degrees of freedom that could take their data to support just about any theory at all. ओके, ये उनका क्लेम था। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोफेसर हैं। मुझे तो इन सब में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इस स्टेटमेंट की पर बेस कर रहा हो। मुझे फर्स्ट, सैमसंग का लग रहा है। idea of growth mindset has been interpreted incorrectly अच्छा, interpreted। लेकिन सिर्फ इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हमारे पास डाटा वो किसी भी तरह की थ्योरी जनरेट कर सकते हैं या तो सपोर्ट कर सकते सर इसका simultaneously हो जाता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है ना बिहाइंड। हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं सर आया हम आप इसको कैसे कहना चाह हम रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ना कि बिहाइंड द ग्रोथ बाय माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी इस जो माइंडसेट की स्टडीज थी। और इसमें ये कह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन हैव इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये भी रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है समवॉट। वहाँ ये काम है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मीन्स कि हमारे पास फ्रीडम है। आगे नेक्स्ट पे बात है सपोर्ट की, आपको भी डाटा लेकर, तो मीन्स कोई स्पेसिफिक आप किसी मेथड पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैम ये इस ठीक लाइन है, में भी ये कह हाँ, रहे हैं कि इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनके पास। मैं एग्री करता हूँ 17 से, तो कन्विंसिंग आर्गुमेंट है। सी को कोई प्रॉब्लम है 17 को अगर हम मार्क करें तो इसमें सी। अच्छा, कोई रिपीट कर सकता है कि हमने क्यों 17 को मार्क कर लिया सी के साथ। सर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ।
कि एक जी तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बात की है कि द मेथोडोलॉजी की बात हो गई, और एक जैसे रिसर्च डिजाइन की बात हो गई। वही जो रिसर्च पैटर्न होता है या डिजाइन, वो सेम मेथोडोलॉजी के सेंस में आ सकता है। और वो कह रहे हैं कि हैव इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम है, मतलब इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लाइक आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे द मेथोडोलॉजी बिहाइंड द ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। तो वो मेथोडोलॉजीज जो थी वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं थी, और यहाँ पे है कि इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनमें, that they could take their data to support just about any theory at all, कि वो किसी भी थ्योरी को सपोर्ट कर सकता है जो मेथोडोलॉजी है। तो सर इसलिए मतलब कि यहाँ पे इनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम की, और यहाँ पे है कि वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, और जैसे जो मेथोडोलॉजी है वहाँ पे रिसर्च डिजाइन की टर्मिनोलॉजी है। यस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, अब आगे चलें। यस सर। और इसके फौरन बाद एक और प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी टिमोथी बेट्स, who has been trying to replicate Dweck's work, is finding that the results are repeatedly null. He notes that people with a growth mindset don't copy any better with cope any better with failure. Kids with growth mindset are not getting better grades either before or after our intervention study. ठीक है, 17 हो गया। 18, the idea of growth mindset has been incorrectly interpreted। 19 फिर मार्क कर लिया है, 20 हो गया। 21 है हमारे पास, द ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट सिंपली बूस्टिंग स्टूडेंट्स मोरल। और हमारे पास लास्ट है, रिसर्च शोज दैट द ग्रोथ माइंडसेट हैज नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। अच्छा, मैम ने मार्क किया है कि इनकोरेक्टली इंटरप्रेटेड और आर रिपीटेडली नल। ठीक है, ये रिलेट कर रहे हैं आपस में। लेकिन मेरे ख्याल से 22 ज्यादा मैच कर रहे हैं। यस सर, 22 होगा। यहाँ पर इन्होंने एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात की है, ग्रेड्स की बात की ही है। और ये भी यस कह रहे हैं कि डिफरेंट माइंड सेट से जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, उनका रिजल्ट बार बार नल ही आ रहा था। 22 सही ऑप्शन। हाँ जी। ठीक सर है, ये भी शो कर रहा हमारे है, पास रिजल्ट्स आर रिपीटेडली नल, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, नो इफेक्ट, इधर यहाँ लिखा हुआ और वहाँ नल लिखा हुआ। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, डी। हमारे पास एक ही रह गया ऑप्शन। आपने ये देखा कि यहाँ पर भी डुएक का नाम आया, ठीक है, तो हमें इसके लिए ये भी दोबारा पढ़ना होगा। फिलहाल हम लास्ट वाले को देखते हैं पहले। तो कोई रीड करे ये सेंटेंस, इस ये जो नाम आ रहा है इसकी सेंटेंस के स्टार्ट से रीड कर ली। सर मैं कर रही हूँ। Growth mindset supporters David Jaeger and Gregory Walton claim that interventions should be delivered in a subtle way to maximize their effectiveness. They say that if adolescents perceive a teacher's intervention as conveying that they are in need of help, this could undo its intended effects. Interventions should be delivered in a subtle way to maximize their effectiveness. सो ये थोड़े से पीछे भी जाना पड़ेगा हमें। द फेलियर टू ट्रांसलेट द ग्रोथ माइंडसेट इनटू द क्लासरूम माइट रिफ्लेक्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर
प्रॉपर तरीके ये से ग्रोथ माइंडसेट को क्लास में नहीं बताया जाए तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है ऑफ द नेचर ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग इटसेल्फ। ठीक है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, भी है क्योंकि इसमें ग्रोथ माइंडसेट की बात हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हुई है। हमने बीच में कहीं ना कहीं ऐसा देखा है जहाँ पर जैसे ये 21 में लिखा हुआ है, इज सिंपली नॉट अबाउट बूस्टिंग मोरल। क्या ये रिलेट करता है उससे? सर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हुई है तो इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड हो सकता है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन होना चाहिए 20 का होना चाहिए, क्योंकि ये देखें बात की हुई है यहाँ पे टीचर इंटरवेंशन एज कन्वेइंग दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, मींस उसके बारे में अवेयरनेस है, तो इसका जो इफेक्ट होगा अनडू कर सकते हैं, मींस उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पे अपोजिट नहीं हो रही 20 में। हाँ पॉसिबल है, अगर हम बाकियों को भी लेमिनेट करके देख ले तो फिर देखते हैं। 18 है इसके अलावा, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैज बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड। ये तो नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया गलत नहीं है, सिर्फ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो 18 तो नहीं बनता। 19, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज अनचेंजेबल फीचर। ये तो नहीं। द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी promoted without students being aware of it. The growth mindset is not simply about boosting students' morale. Um, सर सर एक चीज हो सकती है कि जैसे ये है विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट, और सर यहाँ पे है कि जो हाँ, इंटरवेंशंस कर रहे हैं लाइक इन अ टीचर्स सटल इंटर, वे। ये सही इन सटल वे बेसिकली, ये सही सटल वे कह रही थी कि ये जो वर्ड है ना कि अगर हम सटल वे में करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो स्टूडेंट्स को बगैर बताए और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं इस तरह से। तो ये सटल वे जो टर्म है सर वो इसके यहाँ पे हो सकती है कि विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग अवेयर ऑफ इट। ओके, ठीक है। हाँ होगा, 20th होगा इसका। ऊपर जो स्टेटमेंट थी उसको दोबारा अगर देख लें तो फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये बी है या ई है। सर वो सर मुझे कैरल, लगता है ये हो सकता है 20 का, क्योंकि अगर इनकरेक्टली इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो परफॉर्मेंस वर्स की बात हुई थी पैराग्राफ बी में। पैराग्राफ बी में नहीं, सॉरी, जो सेकंड पीपल हमने मेंशन किया था जिसपे वो प्रेजिंग से रिलेटेड में था लास्ट लाइन में। आई थिंक हम सेकंड जो पीपल है उसको दोबारा देख लेते हैं। सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन नीचे भी लिखी हुई है। यस सर। Praising ability actually made the students perform worse, while praising efforts emphasized that change was possible. सर हम जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है ये जुएक का सर हम उसको रीड आउट कर लेते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाए भी। जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, यस सर। मेरे ख्याल से ना ये जो 20th है इसका, मैम भी सही कह रही हैं, ई आता है। ओके सर। ये हमने पहले गलत मार्क किया था। ठीक है, अगर सेकंड वाली इंफॉर्मेशन पे जाएं डायरेक्ट। तो ये यहाँ पे मेंशन हुआ है।
much of the criticism is not lost on Dweck, and she deserves great credit for responding to it and adapting her work accordingly. In fact, she argues that her work has been misunderstood and misapplied in range of ways. 18 में लिखा हुआ है ना ये इनकोरेक्टली इंटरप्रेटेड, इससे रिलेट करता है ये मुझे लग रहा है। मिसअंडरस्टूड से सर इनकरेक्टली यही होगा इंटरप्रेटेड। ये मिस अप्लाइड जो लिखा हुआ है ना उसका। यस सर, यहाँ पे मिसअंडरस्टूड है और वहाँ पे वो जो है मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। यस यस सर, इस ठीक है, पैराग्राफ में इन्होंने सही से एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, इसको मार्क कर लेते हैं हम 18 को भी। और फिर प्रॉब्लम 20 और 21 की है। Okay. She also expressed concerns that her theories are being misappropriated in schools by being conflated with self-esteem movements. For me, the growth mindset is a tool for learning and improvement. It's not just wheel for okay. ये लिखा हुआ है मोरल के बारे में, फील गुड, ठीक है। तो ये सर, यस सर, बूस्टिंग मोरल को ये ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो 21 का भी ऑप्शन होगा इस हिसाब से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें फिर, उसके बाद हम एंड पे यस ही आंसर। यस सर। क्वेश्चन स्क्रॉल कर लें अगर। सर, ये नेक्स्ट हमें अब नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करना है क्योंकि ये तो हो 22 गया। 26 तक जाएगा मेरे ख्याल से, 26 क्वेश्चन होते हैं पैसेज 2 में। सर यहाँ पे सिर्फ 22 है, 70 22, अब ये थर्ड पैसेज स्टार्ट हो गया। ओके, ठीक सर है, अभी क्वेश्चन, सॉरी सर, स्क्रॉल कर लें। यस सर, इसका पार्ट है अभी, आप सही कह रहे हैं अभी एक पार्ट 27 है ना। हाँ, पहले 13 क्वेश्चन आपके पैसेज 1 के साथ होते हैं, 13 से 20, 14 से 26 तक सेकंड पैसेज के साथ, और उससे आगे 27 टू 40 पैसेज 3 के साथ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Do the following statements agree with the views of writer in passage 2? Yes, no, not given. ठीक है, okay. Dweck has handled criticism of her work in an admirer. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, किसी को पता है? अच्छा, इसमें होता है, इसमें हमने ट्रू फॉल्स उसका डिफरेंस जैसे ये होता है कि ट्रू फॉल्स में आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और इसमें राइटर के व्यूज होते हैं। अगर हमने यस मार्क करना है तो उसमें हमें ये देखना होती है कि वो स्टेटमेंट उससे मैच कर रही हो, वही एग्जैक्ट बात लिखी हो, और नो में वो कंट्राडिक्ट कर रही होती है। और नॉट गिवन में हम तब मार्क करते हैं, कभी कभी हाफ इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं होती और समटाइम्स ना तो वो कंट्राडिक्ट कर रही होती है और ना ही वो ट्रू हो रही होती है, तो तब हम उसे नॉट गिवन कर देते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा जो ज्यादातर होते हैं वो मीन्स ऑलमोस्ट ये ऑर्डर में होते हैं, मीन्स अगर फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे है उसके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, बिल्कुल। ओके, ये पहला मैंने रीड किया था 23rd। Dweck has handled criticism of her work in an admirable way। तो ये हमने अभी देखा था उस पैराग्राफ में। यस सर, सर ये खोला Most of हुआ ये criticism is not lost on Dweck. She deserves great credit for responding it and adapting her work accordingly। ठीक है, सही उन्होंने बात। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था, तो तो ये चीज़ हमें करेक्टली बता रही है, तो इसका हम लगा सकते हैं कि ये एग्री कर रही है राइटर की क्लेम।
तो यस हो जाएगा। इसके बाद 24 को रीड करें। Okay. Student self-perception is a more effective driver of self-confidence than actual achievement is. Self-perception जो है वो that is more effective driver of self-confidence than actual achievement is. इसी पैराग्राफ में सेल्फ Self-perception. एस्टीम के बारे में तो लिखा हुआ। ओके, सर ये यहाँ हमें पे स्क्रीन सेल्फ पे परसेप्शन स्कैन वर्ड करना लिखा पड़ेगा। है सर, ये एक वर्ड मुझे सेल्फ परसेप्शन मिल गया एग्जैक्टली वही टर्म, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, इसी के ऊपर वाली। हाँ हम हाँ यहाँ भी आ गया है। परसेप्शन एंड अचीवमेंट, तो बीच सर में एक हमें यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ कहीं पर भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। नहीं, बीच में नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस को रीड करें। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ परसेप्शन एंड अचीवमेंट। ठीक है, बट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एक्चुअल एफर्ट ऑफ effect of achievement on self perception is stronger than the other way around. इस सेंटेंस का कोई मतलब बता सकता है? सर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ है कि a lot of what drives student is their innate beliefs and how they perceive themselves. तो सर पहले एक बात, दो चीजों में डिफरेंस है सर यहाँ पे कि ये innate beliefs हो सकते हैं और दूसरा उनकी जो perceive करते हैं, how they perceive themselves. There is a strong relationship and is evidence that the actual effect of achievement on self perception. तो दे आर सेइंग कि अपने आप पर बिलीव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी इसका नाम नहीं, जो इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है ना, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सजेस्ट दैट द इफेक्ट ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, अब अचीवमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है सेल्फ परसेप्शन पे। अब यहाँ नीचे भी अगर आप एक हल्का सा सेंटेंस को रीड करें तो स्टैंड अप इन अ क्लास रूम एंड सक्सेसफुली डिलीवर अ गुड स्पीच इज अ जेन्युइन अचीवमेंट and that is likely to be more powerful motivating than vague notions of motivation itself. यानी एक कोई पॉज चीज है। अचीव कर लेना, वो ज्यादा अच्छे से। अच्छा, हम देख रहे हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, आपको एक्चुअल पेपर में कंफ्यूज कर सकते हैं। अचीवमेंट की वजह से ना सेल्फ परसेप्शन इंसान की इम्प्रूव होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि सेल्फ परसेप्शन की वजह से अचीवमेंट आती है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, जो Yes sir. राइटर कह रहे हैं। और जो ऑप्शन में हमारे पास है 24, स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन इज मोर इफेक्टिव ड्राइवर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देन एक्चुअल अचीवमेंट। इन्होंने बिल्कुल उलट बात की हुई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ। Yes sir, understood है। सर आपका पॉइंट सर गॉट कर लिया। ठीक है, तो हम इसको नो मार्क कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है ये यहाँ पर। सही। अच्छा, कोई भी क्लास में से ना और कोई भी रीड कर सकते हैं 25 को। 25 को रीड करना। जी। Recent evidence about growth mindset interventions has attracted unfair coverage in the media. ठीक है, अब हमें पता है कि ये सीक्वेंस में होंगे तो इसका मतलब है हम इससे आगे ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप इसमें से कोई वर्ड्स आइडेंटिफाई करके इससे आगे ढूंढें। अच्छा, ये आप मुझे कोई बता सकता है, ये ग्रोथ माइंडसेट कोई अच्छा कीवर्ड है या नहीं है? सर नहीं नो है अच्छा कीवर्ड। रीजन? सर बिकॉज हमारा जो टाइटल है वो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ही है और यहाँ पे सर लाइक कंसिस्टेंटली ये वर्ड यूज हुआ है हर पैराग्राफ में।
हाँ जी, तो ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कवरेज इन मीडिया एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि ये कहीं से पहले हमने नहीं देखा। सर इंटरवेंशन वर्ड तो दिया हुआ है यहाँ पे। सर ये इंस्टिल की मीनिंग क्या आ रही है इसमें? कहाँ पर लिखा है? That aspiration is not well served by direct interventions that try to instill it. मुझे पॉइंट आउट करें। अच्छा, इस टर्म में इसका जो मीनिंग सॉल्यूशन में आ रहा है। Yeah, motivational posters are talk about and talks are often waste of time. इंटरवेंशन की फिर बात नहीं हो रही, इंटरवेंशन की बात तो ऊपर हो रही है। अच्छा, मीडिया का वर्ड कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, मीडिया में कोई कवरेज इसको नहीं मिली। आपको ओके। इंटरवेंशन का वर्ड वहां ऊपर जरूर मिला है, लेकिन अ, कोई मीडिया की बात नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो हम क्या मार्क करते हैं? नॉट गिवन। Not given. यस। ठीक है, लास्ट वाला कोई रीड कर सकता है? Deliberate attempts to encourage students to strive for high achievement may have a negative effect. अच्छा, इसमें से वर्ड्स पॉइंट आउट करें, कीवर्ड्स कौन से होंगे? सर डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स हो सकता है। High achievement हो सकता है। सर और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ जी, अटेम्प्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट, हाई अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन हमने अचीवमेंट के बारे में पहले भी देखा है, तो ये कोई इतना अच्छा बनेगा नहीं। ठीक है, हम ढूंढेंगे तो शायद हमें दो तीन जगह नजर आ जाए। सर फिर ये हमें हमारे लास्ट पैराग्राफ में ही मिल सकता है ये वाला। जी। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन में आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है, डिलूडेड नोशन। ठीक है, एक गलत ख्याल इसका मतलब है। नोशन होता है कोई ऐसा आइडिया जिसकी कोई बेस नहीं होती। ठीक है, तो डिलूडेड एक गलत ख्याल जिसकी कोई बेस नहीं होती। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग बनता है, मोटिवेशनल पोस्टर्स एंड टास्क टॉक्स आर often वेस्ट ऑफ टाइम एंड माइट वेल गिव स्टूडेंट्स अ डिलूडेड नोशन ऑफ वर्ड सक्सेस। ठीक है, मोटिवेशनल पोस्टर्स या टॉक्स जो होती हैं, वो एक गलत आइडिया डाल देती हैं। पॉसिबल है कि उससे एक गलत आइडिया आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर मिल रहा है। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करें, मैम ने भी पॉइंट आउट किया, encourage students to strive. Teaching concrete skills such as how to write an effective introduction to an essay, then praising students' efforts is in getting there is probably a far better way of improving confidence than telling them how unique they are or indeed how capable they are of changing their own brain. Perhaps growth mindset works
बेस्ट नहीं, ये जरूर प्रेजिंग का जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक कंपैरिजन करके बताया है कि प्रेजिंग की बजाय अगर उनसे कहा जाए कि वो ऐसे लिख कर दिखाएं, तो वो उनकी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो ज्यादा अच्छा इससे रिलेट कर रही है। ठीक है, जो मोटिवेशनल टॉक्स एंड पोस्टर्स हैं वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स की जगह पर वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, टू encourage students to strive for deliberate attempts to encourage students। ठीक है, ये पूरी चीज ना मोटिवेशनल लेक्चर या हमारे पास टॉक्स के अंदर हमें नजर आती है। तो इसका यस है फिर। हाँ जी, किसी को कोई इशू हो इसमें? क्लियर। तो क्लियर है। नो सर। ठीक है, फिर हम इसके आंसर्स देख लेते हैं, हमारे पास अब टाइम कम है। वन ट्वेंटी फोर 125 तक जाए शायद, वहां पर होंगे। पेज नंबर 124 यहाँ टाइप कर लें डायरेक्टली। ये 147 की जो पेजेस है ना, इसमें तकरीबन 125 के आसपास होते हैं आंसर। और 160 प्लस अगर आ रहा हो, 165, तो वो आपके पास 130 135 तक होते हैं आंसर। मेरे पास स्क्रीन स्ट्रक है या मैम ने स्क्रॉल 196 पेज पे किया हुआ है? सर मेरे पास में 96 शो हो रहा है पेज नंबर। मैम हम आंसर्स देख लेते हैं बस, अब टाइम नहीं है हमारे पास नेक्स्ट मैसेज करने में। जी, मैसेज 2 किया है हमने। सेवनटीन से, 17 में सी है, 18 में बी है, 19 में ए है, 20th में ई है, 21st में डी है, यस 22 में डी है। ठीक है, अब ये बाद में जो हमने लगाया था ई, ये करेक्ट था। 23 में यस है, 24 में नो है, 25 में नॉट गिवन, 26 में यस। ओके, क्लास आप 8 बजे क्लोज करते हैं या पहले कर देते हैं? मोस्टली 8 बजे ही होती है। ठीक है, अच्छा ये हमने पैसेज में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। कोई हो जो ये बता सके कि अगर आपके पास फर्स्ट टाइम ये पैसेज आता है तो आप इसको कैसे कवर करेंगे एग्जाम में? सबसे पहले क्या चीज़ नोट करेंगे एक पैसेज के अंदर?
सर जैसे डेट्स हो गई हैं, हम डेट जैसे ईयर मेंशन होता है सर, वो हम देख सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो। ओवरऑल पैसेज में फर्स्ट लुक में। और सिर्फ कुछ कुछ पैसेजेस जो हैं उसमें फर्दर पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे A B C D E। और सर कुछ पैराग्राफ, कुछ तो बिल्कुल ऐसे स्टोरी होती है पूरी, लाइक उसमें फर्दर पैसेजेस को मेंशन नहीं किया, पैराग्राफ्स को फर्दर मेंशन नहीं किया होता। तो सर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि लाइक या जनरल हमें पैराग्राफ में क्या देखना चाहिए? हाइपोथेटिकली आप टेस्ट में बैठे हैं और आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने पूरा टेस्ट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे आप? सर सबसे टाइटल रीड करेंगे। यस, टाइटल रीड करेंगे, उसके हेडिंग, बाद उसमें जो ऑथर्स के नेम होंगे, जो फेमस पर्सनालिटीज के नेम्स होंगे वो, नो, इवेंट्स के नेम होंगे वो, और हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन और मिडिल लाइन। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने रिसेंटली देखी थी, स्कैनिंग से पहले जो फर्स्ट एक चीज़ आती है वो आती है सर्वे। सर्वे में ये होता है आप टाइटल्स देखते हैं, सब हेडिंग्स देखते हैं, अगर कोई ग्लोसरी गिवन है और राउंड अबाउट आपका पैसेज कितने पेजेस का है, 5 चीज़ें होती हैं, और अगर कोई पिक्चर वगैरह गिवन है, ये 5 चीज़ें आती हैं स्किमिंग स्कैनिंग से पहले, मीन्स सर्वे में जिसे हम कहते हैं रीडिंग के दौरान। ये रीडिंग स्किल्स है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, आप तब मोस्टली तब हाईलाइट करें जब आपको लग रहा हो लिस्ट ऑफ हेडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे पैराग्राफ मैचिंग इंफॉर्मेशन, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अदरवाइज अगर हम ये स्किमिंग में आता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट करना है, सेकंड टेक्निक होती है सर्वे के बाद। लेकिन अगर आप जैसे अगर ये क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है और जस्ट यस नो क्वेश्चन है, तो ये सीक्वेंस में ही मोस्टली चलते हैं, तो इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती आपकी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस की। ठीक है। हाँ, ये सर्वे वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन नॉर्मली जो मैंने यूज़ किया हुआ है और अभी भी जब भी किसी को हेल्प करनी होती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि टॉपिक रीड कर लिया, उसके नीचे ना कई दफ़ा 1-2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखी होती है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन रीड करके ना आपको आइडिया हो जाता है कि पैसेज किसके बारे में होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन टाइप्स को देख सकते हैं कि किस तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने हेडिंग दी कि अगर एग्जांपल दी कि हेडिंग टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको पता होगा कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट लाइन रीड करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको पता है कि सीक्वेंस में कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन होंगे जिनमें सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर नेम्स वाला क्वेश्चन था तो इजीली हम नेम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आपको एक पैसेज का आइडिया हो जाता है और आपने किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना है वो एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ सर एक क्वेश्चन अभी तो और। शायद इफेक्टिव नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको ना एक ओवरऑल आइडिया जैसे मिलता रहेगा ना, तब आपकी हेल्प होगी उसमें। जी। सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमारे पास ना कुछ लाइक पैसेज में सर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं सर, वो बहुत इजी होता है उनको आइडेंटिफाई करना और फौरन से हो जाते हैं। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वैसे अपना मतलब ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो और सर हम वहां पे जाके पहले एक क्वेश्चन वो वाला कर लें जिसमें हम लाइक जो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो हम फिर थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। जैसे ये होता है लाइक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके फिर हमें वो बताना पड़ता है कि उसका मेन लाइक। ऐसे ठीक होता है, लेकिन ये डिसाइड करने से पहले ना आपको एक ओवरऑल आइडिया लेना चाहिए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बेहतर यही है कि आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर पहले ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो सीक्वेंस में नहीं है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करें जो सीक्वेंस में होगा, ठीक अच्छा, है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैंने भी ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। ये कल ही मैं एक रीडिंग टेस्ट कर रही थी और उसमें मैचिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस एंडिंग जो क्वेश्चन नहीं होते, एंडिंग्स हाफ सेंटेंस को दूसरे के साथ मैच करना होता है। उस पैसेज में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक वो थे 5 to 6 और बाकी यस नो क्वेश्चन थे 8 to 9। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश की। स्टार्ट में मैंने काफ़ी ढूंढा और मेरा काफ़ी टाइम लग गया और मुझे वो क्वेश्चन मिल ही नहीं रही थी, वो बहुत ही बीच के अंदर थी। तो मुझे उससे पहले, क्योंकि मैं एक दफ़ा आपको ना सारे क्वेश्चन रीड कर लेने चाहिए, तो मैंने यस नो के मेंस फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए थे किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे वो मिलना शुरू हो गया, लेकिन वो सेंटेंस एंडिंग वाले क्वेश्चन नहीं मिले। जब मैंने सारे यस नो क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो उनके बीच में ही किसी ना किसी पैराग्राफ में जस्ट हाफ ऑफ सेंटेंसेस वो लाइन लिखी हुई थी। तो इस तरह किस केसेस में आपकी ये वर्क नहीं करती कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर आपको जो सीक्वेंस वाले मिल रहा क्वेश्चन है। पहले अगर आप स्टार्ट करें तो वो वर्क करता है वैसे ना। जो आप बता रहे हैं ना वो एंड ऑफ सेंटेंस मैच करने वाला, वो सीक्वेंस नहीं होता, वो मिक्स होता है।
नहीं, मैंने अभी रिसेंटली देखा था, उसमें ये कहा था कि ये सीक्वेंस में होता है, क्वेश्चन सीक्वेंस में आए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीच बीच में थे, किसी एक पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन है, फिर एक छोड़ के इस तरह थी, है वो सीक्वेंस में ही थे आपको काफी। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद या एमसीक्यूज या फिर ट्रू फॉल्स या यस नो करनी चाहिए अटेम्प्ट। हाँ, उसमें टोटली थे ही 2 टाइप के क्वेश्चन, एक यस नो थे और एक ये मैचिंग सेंटेंस एडिंग, तो फिर मुझे यस नो क्वेश्चन करने पड़ गए पहले, तो ये हाँ, डिपेंड करता है आपको जब। वही चूज करना चाहिए। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद यस नो या नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स, और इसके साथ एमसीक्यूज हो सकते हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस इनमें से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, अब टाइम ओवर हो चुका है, तो हम चलते हैं। इंशाल्लाह आपके मॉडरेटर भी कल होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, everyone.